अगर आप भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। आपके बच्चे किस प्रकार पोस्ट को लाइक करते हैं, उस पर क्या कमेंट करते हैं, इस बात की जागरूकता आपको होनी चाहिए, क्योंकि अपराध का एक बड़ा कारण सोशल मीडिया भी बन गया है। एक मामला आया है धौलपुर से, जहां फेसबुक पर किए गए पोस्ट के कमेंट में दो पक्षों का विवाद होता है और एक पक्ष दूसरे युवक को गोली मारकर हत्या कर देता है। आखिर कैसे सोशल मीडिया पर यह खूनी विवाद हुआ और बात हत्या तक कैसे पहुंची, इस रिपोर्ट में देखते हैं। सोशल मीडिया पर खूनी विवाद। कमेंट में हुआ विवाद तो कर दी हत्या। मामूली विवाद ने कैसे लिया खूनी रूप। अमन हत्याकांड का चौथा आरोपी गिरफ्त में। खौफनाक हत्याकांड का अब होगा पूरा हिसाब। फेसबुक पर एक पोस्ट डाली जाती है। वो पोस्ट एक युवक को पसंद नहीं आती, फिर वो कमेंट करता है। कमेंट का जवाब भी आता है और धीरे धीरे देखते ही देखते कमेंट में ही विवाद शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे को कहते हैं कि देख लेंगे। फिर वो युवक तैश में आकर दूसरे युवक, जिसका नाम अमन है, उसकी हत्या कर देता है। चर्चित अमन हत्याकांड में चौथे आरोपी अंकित उर्फ छोटू को गिरफ्तार कर लिया गया है। 23 सितंबर को दिन दहाड़े उसने गोली मारकर अमन की हत्या कर दी थी। अमन हत्याकांड मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। हत्या के आरोपी अंकित उर्फ छोटू ठाकुर अब पुलिस की गिरफ्त में है। धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना क्षेत्र के नगला दरवेसा गांव में हुए चर्चित अमन हत्याकांड में स्थानीय पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। हत्याकांड के आरोपी अंकित उर्फ छोटू ठाकुर को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा ने बताया, 23 सितंबर को अमन ठाकुर की गांव में ही हत्या की थी और हत्या के आरोप पड़ोसी गांव पूटपरा के युवक विवेक ठाकुर एवं उसके साथियों पर लगे थे। थाना प्रभारी ने बताया, इस मामले में मृतक के चाचा जितेंद्र ने नामजद 6 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। अभियोग पंजीबद्ध होने के बाद पुलिस ने लगातार दबिश दी और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक नाबालिग भी निरुद्ध किया है। बसेड़ी थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार मीणा ने बताया कि 23 सितंबर 2025 को थाना इलाके के नगला दरवेश गांव के रहने वाले 25 साल के युवक अमन ठाकुर की बाइक पर सवार होकर आए करीब आधा दर्जन बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। आइए जानते हैं पूरा मामला आखिर है क्या। हत्या से 3 दिन पहले सोशल मीडिया पर हुआ विवाद। पोस्ट के कमेंट में दोनों में हुआ विवाद। दोनों ने एक दूसरे को कहा देख लेंगे। 23 सितंबर को आधा दर्जन युवकों ने अमन को घर में घुसकर गोली मार दी। गोली लगने से 25 साल के अमन की हो गई मौत। शुरुआत में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्त में लिया। हत्या के आरोपी अंकित उर्फ छोटू को किया गिरफ्तार। आरोपी वारदात को अंजाम देकर फायरिंग कर दहशत फैलाते हुए फरार हो गए थे। पुलिस ने बताया कि इस वारदात को लेकर मृतक के चाचा जितेंद्र परमार ने पड़ोसी गांव के आधा दर्जन युवकों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने बताए गए युवकों पर दबिश दी और हत्या के आरोपी विवेक ठाकुर और अंकित उर्फ लुक्का ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया, लेकिन हत्याकांड का चौथा आरोपी अंकित उर्फ छोटू ठाकुर फरार चल रहा था, जिसके संभावित ठिकानों पर पुलिस दबिश दे रही थी। थाना प्रभारी ने बताया, शनिवार को आरोपी अंकित ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वारदात को लेकर पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद पुलिस आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी। थाना प्रभारी ने बताया, इस हत्याकांड की कोई खास वजह नहीं रही है। इस हत्याकांड में मृतक अमन ठाकुर एवं आरोपी विवेक ठाकुर के मध्य फेसबुक पर मामूली विवाद हुआ था। मामूली विवाद के बाद दोनों पक्षों में तू मैं हुई थी। फिर दोनों पक्ष आमने सामने हुए थे। दोनों पक्षों में चैलेंजबाजी हुई। चैलेंजबाजी के बाद विवेक ठाकुर 2 बाइकों से सवार होकर आधा दर्जन अपने साथियों को लेकर अमन ठाकुर के गांव पहुंच गया और गोली मारकर हत्या कर दी। थाना प्रभारी ने बताया, फिलहाल इस मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें एक नाबालिग निरुद्ध है। इस मामले में
शेष 2 आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनके संभावित ठिकानों पर पुलिस दबिश दे रही है। पुलिस ने दावा किया है शेष आरोपियों को भी शीघ्र गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। कैसे एक मामूली झगड़े से बात इतनी बिगड़ी कि ये बात हत्या तक पहुंच गई। दरअसल आरोपी और मृतक पक्ष दोनों पड़ोसी गांव के हैं। मृतक अमन ठाकुर और आरोपी पक्ष के युवकों में फेसबुक पोस्ट पर कमेंट को लेकर विवाद हुआ था। हत्याकांड के 3 दिन पहले ये पूरा विवाद शुरू हुआ। थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा ने बताया कि दोनों पक्षों में मारपीट भी हुई थी। इस घटना के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे को चैलेंज कर दिया था। इसके बाद आरोपी पक्ष विवेक ठाकुर के लोग 2 बाइकों पर सवार होकर अमन ठाकुर के गांव नागल दरवेश पहुंच गए और दिन दहाड़े उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस की गिरफ्त में जो आरोपी है उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। एक मामूली पोस्ट पर विवाद और फिर उसके लिए किसी का मर्डर कर देना, क्या ये सिर्फ इतनी सी बात है या फिर आरोपी और मृतक की पहले से ही कोई दुश्मनी थी? इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। धौलपुर से संवाददाता नीरज शर्मा की रिपोर्ट। तो हथकड़ी में एक और जुर्म की हैरत अंगेज वारदात आपको बताते हैं, जहां जयपुर में एक ऐसे हनी ट्रैप गैंग का खुलासा हुआ है जिस गैंग की महिला सदस्य सरकारी कर्मचारियों को अपना निशाना बनाती थी, उन्हें प्यार के जाल में फंसाती थी, मिलने बुलाती थी और फिर उनका अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देती थी। लाखों रुपए ऐंठती थी। महिला पीड़ित के खिलाफ रेप का झूठा मुकदमा दर्ज कराने की धमकी भी देती थी और लोगों से पैसे ऐंठती थी। आखिर कैसे हुआ इस मामले का खुलासा, इस रिपोर्ट में देखते हैं। सरकारी कर्मचारियों को फंसाती थी महिला। सोशल मीडिया पर पहले करती थी दोस्ती। दोस्ती के बहाने अकेले बुलाती थी घर। अश्लील वीडियो बनाकर करती थी ब्लैकमेल। पीड़ितों से ऐंठती थी लाखों रुपए। तस्वीरों में दिखाई दे रही महिला बेहद शातिर है। इसके कारनामे ऐसे हैं जिसे जानकर आप हैरानी में पड़ जाएंगे। खासकर अगर आप कोई सरकारी कर्मचारी हैं तो आप सबसे पहले इसके निशाने पर आ सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों को हनी ट्रैप में फंसाती थी। महिला को बजाज नगर थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। महिला ने एक थाना अधिकारी को भी फंसाया था। हनी ट्रैप के लिए महिला की पूरी गैंग काम करती है। महिला के गैंग में 3 से 4 महिलाएं शामिल हैं। एक साथी कर्मचारियों की डिटेल करता था शेयर। महिला के खिलाफ सांगानेर में भी दर्ज है मामला। तस्वीरों में दिखाई दे रही ये महिला बेहद शातिर है। महिला का नाम है नीतू सोनी। आरोपी महिला गंगानगर की रहने वाली है और जयपुर में अपना एड्रेस बदल कर रहती है। आरोपी महिला ने एक बैंक मैनेजर के साथ भी हनी ट्रैप की वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित को अपने झांसे में लेकर सुनसान जगह उसने उसे बुलाया और उसके बाद पीड़ित व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पीड़ित हमारे साथ है जो उस महिला का शिकार हुआ है और इनसे जानते हैं। इनका फेस हम नहीं दिखा सकते, इसलिए इनसे बातचीत करते हैं। वो महिला कैसे आपसे मिली, वो जो लड़का है जो उसने कैसे आपकी आइडेंटिटी बताई, कैसे आपको झांसा दिया? वो महिला मेरे से मतलब उस महिला को मुकेश बागड़ा है जो कि नानकपुरा का रहने वाला है। उसने मेरे नंबर उसको दिए और उसने कहा कि ये बड़ी मुर्गी है, इसको फंसा। तो उसने मेरे को कॉल किया कि मैं क्या नाम से मेरी प्रॉपर्टी बिकी है और मैं अकाउंट भी खुलवाना है और 2-2.5 करोड़ रुपए के उसने मेरे को चेक दिखाए। तो उसने मेरे को एक लोकेशन भेजी। उस लोकेशन में मैं पहुंच गया और उसके बाद मैंने सारा अकाउंट प्रोसेस कर दिया ऑनलाइन। सारे सब कुछ मेरे पास सारे रिकॉर्ड्स हैं। उसके 2-3 दिन बाद वो मेरे को दैनिक भास्कर का जो ये ऐप है उससे मालूम पड़ा कि मेरे विरुद्ध में कोई FIR दर्ज हुई है। जैसे ही मेरे को मालूम पड़ा, मैंने संबंधित थाना था वहाँ पे मैं पहुँच गया। मैंने उनको बताया कि साहब मैंने तो ऐसा कोई काम किया नहीं है। मैं SP साहब से मिला तो SP साहब ने ये कहा कि उस टाइम ज्ञानचंद यादव साहब SP साहब थे। उन्होंने कहा कि इसकी निष्पक्ष जांच कर SHO साहब को, और ये दोषी है तो इसको सजा दे और ये निर्दोष है तो इसको बाइज्जत बरी करो। पुलिस ने बहुत अच्छे से जांच करी सारे पहलुओं को देखते हुए कि, और पुलिस जांच से उसने आपको बुलाया, चैटिंग भी करी आपसे और अश्लील बातें भी करी, फिर कहा कि नहीं, मेरे से अश्लील बातें कुछ हुई नहीं है और न मेरे से कोई ऐसी कोई बात हुई है।
और इस तरीके की कोई बात नहीं हुई, खाली बस उसने मेरे को बुलाया कि मेरे को अकाउंट खुलाना है, मैं प्रोसेस हम पैसे कितने मांगे आपसे? पैसे वैसे तो जैसे मेरे भाई के पास ब्लैकमेलिंग के लिए फोन आया, सुबह 5-6 बजे मेरे पास फोन आया, तो मेरे भाई ने भी धमका दिया कि नहीं ऐसा ऐसा कितने रुपए? नहीं, ऐसे बोला मेरे भाई को कि हम आपके शुभचिंतक हैं और क्या नाम से आप अगर आप अपने भाई को बचाना चाहते हो तो बताओ क्या करना है। वो सारे नंबर मेरे पास मौजूद हैं और सुबह मेरे पास करीबन 6-7 बजे 11 अगस्त को फ़ोन आया एक नंबर से, वो मैंने पुलिस को दे दिया है। तो वो मेरे को बोलता है कि साहब आपको मैं सांगानेर थाने से बोल रहा हूँ और आपके विरुद्ध में 376 का मुकदमा दर्ज हुआ है। उस नंबर की मैंने कहीं से पड़ताल करी तो वो नंबर सांगानेर थाने का नहीं था, वो उन ब्लैकमेलरों का ही था। अच्छा, तो मतलब वो आपको झूठे मुकदमे में जेल भिजवाकर पैसा मांगना चाहता जी 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 जी। पुलिस ने बताया कि महिला ने एक थाना अधिकारी को भी अपने चंगुल में फंसा लिया था। इस महिला की पूरी गैंग काम करती है, जिसमें करीब 3 से 4 अन्य महिलाएं भी शामिल हैं।